नमस्कार। हम बात कर रहे थे बिंदु पथ की। कुछ सवाल हमने देख लिए थे, आगे सवाल देखते हैं। जैसे आप कोई सवाल कह दें कि अगर त्रिभुज में माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध करो कि वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्या कह रहा है कि माध्यिकाएं त्रिभुज में माध्यिका समान लंबाई की हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता। कह रहा है कि माध्यिकाएं समान है तो सिद्ध करके दिखाओ उसकी तीनों भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। देखो कैसे करना है आप। मान लो कि हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसकी माध्यिकाएं एक तो नाम दिया डी, ये हो गया बी ई, और इसका नाम दिया एफ, ये हो गया हमारा गुरुत्वीय केंद्र जी, जहां तीनों ये माध्यिकाएं काट रही है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। आपसे पहले दिया है, क्या दिया हमें कि ए डी बराबर है बी ई बराबर है सी है, ये हमें दिया। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ए बी बराबर बी सी बराबर है ए सी है, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं उपाय पति। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने अभी उससे पहले सवाल किया था कि माध्यिकाएं परस्पर एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। शीर्ष की तरफ 2 और नीचे की तरफ 1 होता है। मतलब आपको मालूम है कि एक जी बटा में जी डी क्या होगा, 2:1 जी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ए जी और जी डी इन दोनों का रिलेशन पूरे के साथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पूरे के साथ। यानी किसके साथ निकालना चाहते हैं कि ए डी ए डी का रिलेशन हम मान लो कि ए जी को ए डी के रूप में लिखना चाहते हैं या फिर जी डी को ए डी के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिख पाते हैं। अब देखिए ध्यान से कि मैं चाहता हूं किस रूप में लेना चाहता हूं, ए जी के रूप में। पहले लिख क्या सकते हैं इसको हम, ए जी प्लस जी डी लिख सकते हैं ऐसे। फिर देखो ए डी हम चाहते हैं पहले किसके रूप में लिखना चाहते हैं, ए जी के रूप में। यहां से मैं चाहता हूं कि जी डी का मान निकालूं। किसका मान निकालूं, जी डी का। तभी तो हमारे पास ए जी बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए जी बटा में 2 बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, जी डी आ जाएगा, है ना। इसका गुणा यहां कर दिया, इसका गुणा नीचे आ गया और ऊपर ले गया। मतलब जी डी की जगह में ए जी तो मुझे चाहिए था। अब जी डी की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं, ए जी बटा में 2 लिख दिया। तो हमारे पास ए डी बराबर क्या आया, देखो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास है 2। यहां 2 ए जी प्लस ए जी, ठीक है। फिर देखो ए डी यहां 2 से गुना हो गया, यहां 3 है ए जी आ गया। जहां फिर हम कह सकते हैं 2 बटा में 3 ए डी क्या हुआ, ए जी। मतलब ए डी का देख लो आप दूसरा भाग, यानी कि 2/3 भाग क्या होता है, ए जी होता है। 2 भाग तो किसको मिलेंगे, इसको 1 भाग मिलता है इसको। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ए जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ए डी लिख सकते हैं। 2/3 ए डी। जब फिर हम ऐसे लिखते हैं कि ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2 ए जी लिख सकते हैं। जब हम ए जी का 1.5 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी आएगा। अब वही बात सेम की सेम। अब मैं चाहता किसके रूप में लेना चाहता, अब जी डी के रूप में लेना चाहता। यानी कि जब हमारे पास क्या था, ए डी की बात ए जी की बात आ रही थी, तब इसको 2 भाग मिले थे, इसको 2 भाग मिलते, इसको 1 भाग मिलता है। तो वही काम है, फिर अगर मान लो मैं जी डी निकालता तो इसका क्या होता, हमारे पास क्या आता, 1/3 भाग आता। किसका, ए डी का क्या आता, 1/3। 2 भाग तो मिलते हैं किसको, ए जी को 1 भाग मिलता है जी डी को। यानी कि जी डी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इसी को हम लिखना चाहते हैं, ए डी बराबर क्या लिखता, 3 जी डी लिख सकता हूं, ठीक है। इसका यूज करने वाले हैं हम यहां पे। अभी जरा कैसे होगा यूज।
हमने ये सीखा कि ए जी को हम लिख सकते हैं क्या, 2/3 ए डी लिख सकते हैं। अब देखो हमें दिया क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर है किसके, बीई बराबर है किसके, सी एफ के। ठीक है, मैं इसके क्या कर रहा हूं, मैं इसका भाग ले रहा हूं, कितना, दूसरा भाग ले रहा हूं। मैं इसकी जगह लिख देता हूं 2/3 ए डी, 2/3 बीई, 2/3 सी एफ। तीनों को गुणा से कर दिया मैंने, यानी कि 2/3 से। ये तो हमें क्या दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें यहां से मालूम चल रहा है, देखो ध्यान से, कि एडी का 2/3 भाग क्या होता है, एजी होता है। एडी का 2/3 भाग होता है, एजी होता है। इसी प्रकार क्या हुआ कि बीई का 2/3 भाग क्या होगा हमारे पास है, बीजी होगा। क्या होगा, बीजी, और वहां से क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया, ये भुजा इसके बराबर हो रहे हैं, इसके बराबर। अब मैंने पहले 2/3 से भाग किया, भाग करता हूं किसे, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापिस इसी को मैं क्या करता हूं, 1/3 एडी, 1/3 बीई, 1/3 सीएफ। अब देखो ये एडी का तीसरा भाग कौन है, जीडी है, तो यहां क्या आएगा, जीडी, और वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास है, जीई आ जाएगा, और वहां से क्या आएगा, जीएफ आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं कौन सा त्रिभुज, कौन सा लेता हूं मैं, एक लेता हूं बी जी एफ, बी जी एफ। अब इस प्रकार के त्रिभुज लो कि इसमें एक भुजा वही काम आ रही हो, दूसरी भुजा काम आए, लेकिन उस त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में उनका एक कोण क्या हो, शीर्षक कोण बन जाए। इसके वाले का शीर्षक कोण कहां से बनने वाला है, इसके साथ बनने वाला है। तो आपको अगर त्रिभुज बीजीएफ, बीजीएफ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा रहेगा वहां पे, सीजीएफ, सीजीई में। अभी हमने देखा था कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, कौन सी, बीजी बराबर कौन है, सीजी, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार क्या होगा हमारे पास है, ये वाली जीएफ, जीएफ बराबर है किसके, हमारे पास जीई के, ये बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। फिर देखो कोण नंबर, इसको नाम दिया एक, इसको दे दिया 2, कोण 1 बराबर है कोण 2, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज बीजीएफ, बीजीएफ सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज सीजीई के, मतलब ये वाला त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांग सम। इसलिए इसकी सारी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि बीएफ बराबर क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा, बीएफ बराबर क्या हो जाएगा, सीई। अब मैं इन दोनों का दुगुना कर देता हूं, बीएफ और सीई का दुगुना, तो भी बराबर रहेगा। लेकिन बीएफ का दुगुना कौन होगा, एबी होगा, तो जितना जी है उतना ही क्या आने वाला है, ये वाला। इसका दुगुना करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, ए बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एफ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, जितना ये उतना ही। इसका दुगुना करना मतलब क्या हो गया, ए बी आ गया। वैसे ही क्या, इसका दुगुने करने का मतलब क्या हुआ, ए सी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमने क्या हुआ, एक भुजा ये वाली लिया थी, दूसरी ये ली। अब क्या करते हैं, इनमें से एक ये लेते हैं, चलो ये वाला मिलता है, ये वाला लेते हैं, चलो तो इससे सब कौन बन रहा है इसमें। इसी प्रकार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं लगने वाला है। इसी प्रकार त्रिभुज ए जी एफ सर्वांग समय किसके, त्रिभुज सी जी ई के। कौन से नियम से वापिस हुई, कौन सा, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। अब वापिस ये क्या हो गया, एस ए एस नियम से सर्वांग सम हो गया। अब ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। इसलिए क्या होगा हमारे पास, ए एफ बराबर क्या आ जाएगा, डी सी। मैं इन दोनों का करता हूं, दुगुना करता हूं। ए एफ का दुगुना कौन होगा, ए बी हो जाएगा, और डीसी का दुगुना कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब ढंग से देखो आप त्रिभुज, इक्वेशन नंबर 3 और 4।
बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास क्या आया, ए बी बराबर बी सी बराबर है ए सी आ गया। जब हमारे पास ये था कि तीनों भुजाएं तीनों माध्यिकाएं समान है तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। जैसे कह दिया कि त्रिभुज सेम वही सेम सिस्टम है, इसकी माध्यिकाएं तीन है, ए डी बी ई और सी एफ। ठीक है, जो तीनों कहां काटती है परस्पर आपको केंद्रक जी पर काटती है। हमें कहते हैं सिद्ध करके दिखाओ कि दो माध्यिकाएं ले लो, मैंने ले ली दो माध्यिकाएं, बड़ी होती है किसके 3/2 ए बी से। जी हमें सिद्ध करके दिखाना। वो दीजिए आप क्या करो, त्रिभुज लो कौन सा, ए जी बी में आप लिख सकते हो ए जी प्लस बी जी बड़ा है किससे, ए बी से। क्यों, हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरी से क्या होता है, बड़ा। वो वाला नियम मैंने यहां पे लगा दिया। हमें क्या चाहिए, एडी। एडी एजी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 एडी। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 बीजी। और यहां क्या आ जाएगा मेरे पास है एबी। सही है, याद करो हमने ये वाला क्या हुआ, 1.5 गुना नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, इसका दूसरा भाग होता है। याद हो क्या होता था, 2:1 होता था। इसका मतलब यहां क्या आने वाला है, 2/3 आएगा, यहां भी 2/3। मतलब इसका कम ये होगा, ना कि ये वाला इसका ज्यादा हो। कम कब होगा, जब इसका मान क्या हो, 1 से छोटा है। मैंने पहले क्या लिखा, 3/2 लिखा। ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे आप यार। अब 3/2 का मतलब क्या, इसका मान आया 1.5 गुना, यानी 80 का 1.5 गुना एजी होगा नहीं, जबकि क्या होना चाहिए, इसका गुना छोटी संख्या से करने पर क्या आएगा, छोटा मान आएगा। हमने जब बड़ी संख्या से मान कर एक से बड़े के मान का गुना करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर तो 80 बड़ा है, 80 का दूसरा भाग यानी कि 3 में से 2 भाग कौन होते हैं, एजी होता है। वैसे क्या होता है हमारे पास है कि बीई का दूसरा भाग यानी कि क्या होता है हमारे पास, बीजी होता है। अब देखो वही काम, अब पूरी समीकरण को किसे भाग दे रहा हूं, 2/3 से। तो हमारे पास यहां तो बचेगा 80 और यहां बचेगा ए, और यहां क्या आ जाएगा, 3/2 ए बी आ जाएगा। इतनी आसानी से सवाल है हो गया। लेकिन उसका यूज करना पड़ेगा आपको कि माध्यिकाएं परस्पर क्या करती है, 2:1 में विभाजित करती है। ऐसा सवाल इसी था बिल्कुल। अब सवाल ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो करते देखो आप जी, आपके पास होगी त्रिभुज, नाम दिया इसको ए बी और सी। ठीक है, ये इसकी माध्यिका ए डी, ये हो गया बी ई, और ये हो गया सी एफ, और ये हो गया हमारे पास है केंद्रक जी। हमें ये सिद्ध करना है कि इनमें से दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होता है, हमेशा बड़ा हो सकता है। माध्यिका कोई भी ले लो आप, कोई टेंशन नहीं, हम एक बार सिद्ध कर देंगे दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा, बाकी इसी प्रकार लिख देंगे। दिया है खुद लिखना। अब बात करते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसमें कि दो माध्यिका ले ली मैंने, इसे ए डी और बी ई, बड़ी है किसे, सी एफ से। हमारे पास ऐसे भी हो सकता था बीई प्लस सी एफ बड़ा है किसे, ए डी से। हमारे पास ऐसे भी हो सकता था कि ए डी प्लस सी एफ बड़ा है किसे, बीई से। ऐसा हो सकता है। तीनों सिद्ध कर दे, एक सिद्ध कर दो, बाकी दो इस प्रकार लेके कर देंगे। अब बात करते हैं रचना। रचना में क्या किया, जी डी को पी तक इस प्रकार बढ़ाया कि जी डी बराबर क्या हो जाए, पी डी हो जाए। मतलब जितना ये है उतना ही मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, कहां तक, पी तक बढ़ा दिया। और पी को किससे मिला दिया, बी और सी से मिला दिया। तथा
P को B व C से मिला। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं उत्पत्ति। अब ध्यान से देखने पर देखो आप, चतुर्भुज कौन सा, BPCG में, BPCG में आपको देखो ध्यान से, ये तो क्या हुआ GD बराबर में क्या है DP, ये तो रचना से, और BD बराबर है DC। ये कहां से है आपके पास, D क्या है, AD क्या है माध्यिका, AD क्या है माध्यिका, D क्या हो गया BC का मध्य बिंदु। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज BPCG में उसके विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर हो रहा है और ये वाला भाग है इसके बराबर हो रहा है। ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। हम लिख सकते हैं अर्थात चतुर्भुज BPCG एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं कि BP बराबर क्या हो जाएगा GC हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा PC किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास है BG के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखो आप ध्यान से, G वाला इसका आधा भाग था, G वाला इसके बराबर है, तो इसका दुगुना किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। जहां हम कह सकते हैं ध्यान में बहुत कीमती है ये, अभी चीज लिख रहा हूं। इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा कि AG बराबर होगा किसके GP के, AG किसके बराबर होगा GP के बराबर होगा। कांड लिखना चाहो, कांड क्या लिखोगे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला इसका क्या 2:1 होता था, अब ये 1 है तो ये भी क्या हो गया 1, ये भी कितना हो गया 2, ये भी क्या हुआ 2 हो गया, है ना। हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास AG बराबर क्या होगा GP होगा। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान सा लास्ट बात है, देखो अब फिर कुछ लेंगे कौन सा हम यहां पे GPC में GPC लेंगे तो देखो ध्यान से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग मतलब GC प्लस PC बड़ा होगा किससे GP से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, देखो मैंने समझाया कि ये 1 है तो ये भी क्या हुआ 1, जबकि हम जानते हैं 2 होता है तो ये भी कितना हो गया 2, इसलिए क्या हुआ दोनों बराबर हो गया। हमारे पास क्या हुआ AG बराबर क्या हो जाएगा GP हो जाएगा। रचना से आप कह सकते हैं होगा। ये हमारे पास हो चुका है ऐसे। इस वाले त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं। तो हमें GC चाहिए क्या, हमें GC चाहिए। हमें DP हमें क्या बोलते GP नहीं चाहिए, वो चेंज करेंगे। PC किसके बराबर होगा ध्यान से देखना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए क्या ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आप क्या लिख दोगे GC की जगह हम लिख सकते GC तो हमें चाहिए
और पी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी जी। और बड़ा है जीपी की जगह आप क्या लिखोगे, ए जी लिखोगे। देखो मैंने क्या किया, इसकी जगह तो लिख दिया ये वाला और इसकी जगह लिख दिया ये वाला, तो ये तो हमें चाहिए। अब देखो ये सारे क्या हुआ, सभी के दो भाग, ये दो और ये भी दो, हमें क्या चाहिए, पूरी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका याद करना पड़ेगा। मतलब हम क्या, अब देखो जीसी क्या है, देखो ध्यान से मालूम चला, सी एफ का छोटा भाग है और ये क्या होगा, इसका 2/3, ये 2 है और ये 1 है, मतलब पूरे 3 में से क्या 2 भाग कौन है, जीसी है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हमने पहले बता चुका हूं, सी एफ का मतलब कि 2/3 सी एफ, यानी कि जीसी क्या है, 2/3 भाग है किसका, सी एफ का। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 भाग किसका, बीई का। और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास है, 2/3 एडी का भाग हो जाएगा। आप सभी से क्या करता हूं मैं, यानी कि 2/3 हटा सकता हूं, कह सकते 2/3 भाग है, कॉमन लेने पर या भाग देने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस बीई बड़ा है किससे, एडी से। ये तो हमारे पास क्या हुआ, एक सिद्ध हुई। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, बाकी इसी प्रकार लिख के बाकी आप ये लिख सकते हो, इसी प्रकार लिख के आपके पास हुआ कौन सा, ये वाला सिद्ध कर दिया ना, आप कहते हैं इसी प्रकार बाकी दोनों लिख देना, ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा।